शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण चतुर्थो अध्यायः। गरुड़वाचो कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशवो। श्री भगवान उवाचो सदैवा कर्म निरतः शुभ कर्म परांगमुखा नरका नरकं यान्ति दुखाद दुखम भयाद भयम। धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभिर्द्वारैस्तु धार्मिकाः पापास्तु दक्षिणद्वार मार्गेणैव व्रजन्ति। अस्मिन्नेव महादुखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ते पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। ब्रह्मग्नाश्च सुरापाश्च गोघ्ना वा बालघातकाः स्त्रीघाती गर्भपाती च ये चाप्रच्छन्न पापिनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये हरन्ति गुरोर्द्रव्यं देवद्रव्यं दुजस्य वा स्त्रीद्रव्यहारिणो ये चा बालद्रव्यहराश्च ये ऋणं न प्रयच्छन्ति ये वैन्या सापहारकाः विश्वासघातका ये चा सविशान्येव मारकाः। दोषग्राही गुणाश्लाघी गुणवत्सः समत्सरः नीचानुरागिणो मूढ़ा सत्संगोपितरांगमुखा। ओम नमः शिवाय। तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरुदेव विनिंदकाः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषकाः हर्षिता दुखितं दृष्ट्वा हर्षिते दुखदायकाः दुष्टवाक्यस्य वक्तारो दुष्टचित्तास्य ये सदा न शृण्वन्ति हितं वाक्यं शास्त्रवार्ता कदापि न आत्मसंभाविताः स्तब्धा मूढ़ा पंडितमानिनः। एते चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमाना दिवानिशम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यमदूतैस्ताड्यमाना यान्ति वैतरणीं प्रति तस्यां पतन्ति ये पापास्तानहं कथयामि ते। मातरं येव मन्यन्ते पितरं गुरुमेव च आचार्यं चापि पूज्यं चातास्यां मज्जन्ति ते नरा। पतिव्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद् वैतरण्यं पतन्ति ते। सताम गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये ते सवज्ञां चाकुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते। ब्रह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः आहूय नास्ति यो ब्रूयात् योर्वासश्च सन्ततम्। स्वयं दत्तापहर्ता च दानं दत्त्वानुपात्पतः स्वयं दत्तापहर्ता च दानं दत्त्वानुतापकः परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते निवारकः। यज्ञ विध्वंसकश्चैव कथाभंगकरश्च यः क्षेत्रसीमा हरश्चैव यश्च गोचर कर्षकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि स्यात् ब्रसलीपतिः वेदोक्त यज्ञादन्यत्र स्वात्मार्थं पशुमारकः। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भोक्ता च मद्यपः उच्छृंखल स्वभावो या शास्त्र अध्ययन वर्जितः। वेदाक्षरं पठेत् शूद्रः कापिलां यापयः पिबेत् धारयेद् ब्रह्मसूत्रं च भवेद्वा ब्रह्मणी पतिः। राजभार्याभिलाषी च परदारापहारका कन्यायां कामकश्चैव सतीनां दूषकश्च यः। एते चान्ये च बहवो निषिद्धाचरणोत्सुका विहितत्यागिनो मूढ़ा वैतरण्यां पतन्ति ये। सर्वं मार्गमतिक्रम्य यान्ति पापा यमालये पुनर्यज्ञामयागत्य दूतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
या वै धुरंधरा सर्वो धौरेयाणां खगाधिपो अतस्तस्यां प्रक्षिपन्ति वैतरण्यां चापापिनः कृष्णा गौर्यदीनो दत्ता नोर्धदेह क्रिया कृता तस्याम भुक्त्वा महद्दुःखं यान्ति वृक्षं तटोद्भवम् कूट साक्षात् प्रदातारः कूटधर्मपरायणाः छलेनार्जन संसक्ताश्चौरे भृत्या च जीविनः छेदयन्त्यातिवृक्षांश्च वानरामो विभञ्जकाः व्रतं तीर्थं परित्यज्य विधवाशीलनाशकाः भर्तारं दूषयेन्नारी परम मनसि धारयेत इत्याद्यासाल्मली वृक्षे भुञ्जन्ते बहुताडनम् ताडनातो पतितानो दूताः क्षिपन्ति नरकेषु तान् पतन्ति तेषु ये पापास्तानहं कथयामि ते नास्तिका भिन्नमर्यादाः कदर्या विषयात्मका दाम्भिकाश्च कृताघ्नश्च ते वै नरकगामिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कूपानां च तडागानां वापीनां देवसद्मनाम प्रजाग्रहाणां भेत्तारस्ते वै नरकगामिनः विसृज्यासनन्ति ये दाराच्छसूना भृत्यांस्तथा गुरुन् उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिनः। शंकुभिः सेतुभिः काष्ठैः पाषाणैः कष्टकैस्तथा और ये मार्गमुपैरुन्धन्ति ते वै नरकगामिनः। शिवं शिवां हरिं सूर्यं गणेशं सद्गुरुं बुधं न पूजयन्ति ये मन्दास्ते वै नरकगामिनः। आरोप्य दासीं शयने विप्रो गच्छेदधो गतिं प्रजामुत्पाद्य शूद्रायां ब्रह्मण्यादेव हीयते न नमस्कार योग्यो हि सा कदापि दुजोधमः तं पूजयन्ति ये मूढ़ास्ते वै नरकगामिनः। ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलह प्रियम् ब्रह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलह प्रियाः और न वर्जयन्त्यनुमोदन्ते ते वै नरकगामिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अनन्य शरण स्त्रीणां ऋतुकालव्यतिक्रमत अनन्या शरण स्त्रीणां ऋतुकालाव्यतिक्रमम् और ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषात्ते वै नरकगामिनः। येऽपि गच्छन्ति कामान्धा नरा नारीं रजस्वलाम् पर्वस्वप्सु दिवा श्राद्धे ते वै नरकगामिनः। ये शारीरं मलं वहनो प्रच्छिवान्ति जले पियुचा आरामे पथिगोष्ठे वा ते वै नरकगामिनः। शास्त्राणां ये चाकर्तारः शराणां धनुषां तथा विक्रेतारश्च ये तेषां ते वै नरकगामिनः। चर्म विक्रयिणो वैश्याः और केश विक्रेयका स्त्रिया विष विक्रयिणा सर्वे ते वै नरकगामिनः। अनाथं नानुकंपन्ति ये सतां द्वेषकारकाः विनापराधं दण्डन्ति ये वै नरकगामिनः। आशया समनुप्राप्तान् ब्रह्मणानर्थिनो ग्रहे न भोजयन्ति पाके पीते वै नरकगामिनः। ओम नमः शिवाय। सर्वभूतेषु विश्वस्तस्था तेषु विनिर्दयाः सर्वभूतेषु जिह्वा ये ते वै नरकगामिनः। नियमान् समुपादाय ये पश्चादजितेन्द्रियाः विग्लापयन्ति तान् भूयस्ते वै नरकगामिनः। अध्यात्म विद्यातारम नैव मन्यन्ति ये गुरुं तथा पुराण वक्तारम ते वै नरकगामिनः। मित्रदोह कराये चा प्रीतिच्छेद कराश्च ये आशाच्छेद कराये चा ते वै नरकगामिनः। विवाहम देवयात्रां चा तीर्थसार्थान् विलम्पति वसे नरके घोरे तस्मान्नावर्तनं पुनः। अग्निं दद्यान् महापापी गृहे ग्रामे तथा वने सा नीतो यमदूतश्च वह्निकुण्डेषु पच्यते। अग्निना दग्धगात्रोऽसौ यदा छायां प्रजायते
अग्निना दग्धगात्रोऽसौ यदा छायां प्रयाचते नीयते च तदा दूतैरसि पत्रो वनान्तरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। खड्ग तीक्ष्णश्च तत्पत्रैर्गात्रछेदो यदा भवेत् तदोचुः शीतलच्छाये सुखनिद्रां कुरुष्व भो। पादीयं पातुमिच्छन् वै तुत्रसार्ते यदि याचते पानार्थं तैलमत्युष्णं तदा दूतैः प्रदीयते। पीयतां भुञ्ज्यतां पानो मन्नमूचुस्तदेति ते पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्त्रा निपेतन्ति ते। कथश्चित् पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सुदीनवत बिभसा ओच्छैवसन्तंश्च ते वक्तुमपि नाशकन्। इत्येयम् बहुशास्त्राक्ष यातनाः पापिनां स्मृता किमेतैर्विस्तरात् प्रोक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः। एवं वैक्लिश्यमानास्ते नराः नार्यो सहस्रशः पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभूत संप्लवम्। तस्याक्षयं फलं भुक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः यमाज्ञया मही प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्षगुल्मो लता बल्ली गिरयश्च तृणानि च स्थावरा इति विख्याता महामोहतमावृताः। कीटाश्च पशवश्चैव पक्षिणश्च जलेचराः चतुरशीति लक्षेषु कथिता देवयोनयः। एता सर्वा परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्। अमानुषेऽपि स्वपाकेषु जायन्ते नरकागतः तत्रापि पापचीये भवन्ति बहुदुखिताः। गलत्कुण्ठाश्च जन्मान्धाः महारोगसमाकुलाः भवन्त्येवं नरा नार्यं पापचिह्नोपलक्षिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। भगवान श्रीहरि विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो, सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अनंतर पुनः दूसरे दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव ही करते रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष प्रवेश कर पाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक बैतरणी नाम की नदी है, उससे जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उसको कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, गो हत्या करने वाला, बाल घाती अर्थात बच्चों का घात करने वाला, स्त्री घात करने वाला, गर्भ को गिराने वाला, गुप्त रूप से पाप करने वाला। ओम नमः शिवाय। गुरु द्रव्य का हरण करने वाला, देव द्रव्य का हरण करने वाला, ब्राह्मण द्रव्य का हरण करने वाला, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाला, बालक के धन को हरने वाला, द्रव्य उधार लेने के बाद वापस न करने वाला, दूसरे की वस्तु बंधक रखकर उसे वापस न लौटाने वाला, विश्वास का घात करने वाला, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उसके गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी
दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे गरुड़, इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, जो मनुष्य बैतरणी नदी वे मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उनमें दोष का आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार का दान नहीं देता है, कोई प्राणी ब्राह्मण के घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा ऐसा कहकर उसका अपमान करता है, ऐसा कहने वाले का बैतरणी नदी में सदा ही निवास रहता है। जो दान देकर आप ही दान को हरण कर लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है कि व्यर्थ में दान दिया गया है, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता है, और जो दूसरे की जीविका को हर लेता है, दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है, जिस देश में गायें चरती हैं उस जगह पर खेती करता है, ब्राह्मण होकर घृत तेल गुड़ आदि का व्यापार करता है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री का सेवन करता है, वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है, कभी संध्या सेवा पूजा आदि नहीं करता है, और मांस भक्षण तथा मदिरा पान करता है, बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है, शूद्र होकर वेद पढ़ता है, जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, पर स्त्री को हरण करने वाला, कुमारी लड़की का कौमार्य भंग करने वाला, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, इन्हें तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। यहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले होते हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी भी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कट पापियों को यमदूत बैतरणी नदी में गिराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसने भी अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं किया है, जिसके उद्देश्य से और्धदैहिक क्रिया नहीं की गई है, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी में दुखों को भोग कर तीर पर सालमली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से अपनी जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग करने वाले, तीर्थ यात्रा ना करने वाले और विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरक आदि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, हे गरुड़, नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को ना मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने
वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, या वैश्वदेव को बिना भोजन करे, या विष्णु को नैवेद्य ना चढ़ाए, ये सब लोग नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों के मार्ग को रोकते हैं, कांटों से मार्ग को रोकते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और आचार्य पंडित की पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है मनुष्य। ब्राह्मण को होकर शूद्रणी से पुत्र को पैदा करने से उसका ब्राह्मणत्व नहीं रहता है। वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता है तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता है। ब्राह्मणों के कलह को, गौवों के युद्ध को जो नहीं रोकते हैं, अपितु यह कहकर कि अच्छे लड़ते हैं उसका अनुमोदन करते हैं, ऐसे मनुष्य भी नरक में जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में जाती हैं, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रखकर ऋतुदान ना करने वाले पति नरकगामी होते हैं। ओम नमः शिवाय। जो कामांध हो, रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्रियों का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग में, बीच में, गौशाला में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। धनुष, खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्र आदि के बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका चलाने वाले, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध के बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन ना कराने वाले मनुष्य भी नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया ना करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी मनुष्य नरक में जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर उसके बाद उन नियमों को लाभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे मनुष्य भी नरक में जाते हैं। मित्रद्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले मनुष्य भी नरक में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। विवाह में भंग डालने वाले, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाले, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाले मनुष्य पापी नरक में जाते हैं और वहां से वह लौटता नहीं है। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत असिपत्र वन में उसको ले जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे गरुड़, वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने के लिए तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की उसकी अंतड़ियां जल जाती हैं, इससे देह नीचे गिर जाता है, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता है। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा है, अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह दुख पाते हुए भोग कर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में
त्रिलोकी का जब नाश होता है तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के क्षय तक फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावर आदि उत्पन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण ये सब स्थावर कहे गए हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हैं। ओम नमः शिवाय। स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आया हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोढ़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोगों से घिरे रहते हैं। क्षमा कीजिएगा। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे नरक पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण पंचमो अध्यायः। गरुड़वाचो येन येन चापापेन यद्दच्चिन्नं प्रजायते याम याम योनिम चा गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। श्री भगवानुवाचो ये पापैर्यन्ति याम योनिम पापिनो नरगागताः और येन पापेन यच्चिन्नं जायते मम तच्छृणु। ब्रह्मः क्षय रोगी स्याग्नोग्धा स्यात् कुब्ज कोजलः कन्याघाती भवेत कुष्ठी और त्रयश्चांडाल योनिषु। स्त्रीघाती गर्भपाती चापुलिंदो रोगवान भवेत अगम्यागमनात् संडो दुश्चरमा और गुरु तल्पगः। मांस भोक्ताक्तिरंकांकः और स्यावदन्तश्चु मद्यपः और अभक्ष्य भक्षको लौल्याद ब्राह्मणः स्यान मनु महोदरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अदत्वामिष्टमस्नाति सा भवेद गले गंडवान श्राद्धे नम शुचिम दत्वा और त्रिस्वित्रकुंडी प्रजायते गुरोर्गर्वेण अवामानादस्मारिः भवेन् नरः निंदको वेद शास्त्राणाम पाण्डुरोगी भवेद ध्रुवम् कूटसाक्षी भवेन् मूकः काणः स्यात् पंक्तिभेदकः अनोष्ठा स्यात् द्विवाहग्नोः और जनमान्धा पुस्तकं हरितो गोब्राह्मण पदाघातात् खंजः पंगुश्च जायते और गदगदो नृतवादी स्याच्छोत्रावधिरो भवेतो गर्दः स्याज्जडोन्मत्तः बलखल्वाटोऽग्नि प्रदायकः दुर्भगः अपलविक्रेताः रोगवान् परमांसभुको हीन जातो प्रजायेत रत्ननामापहारकः अकुनखी स्वर्णहर्ता स्याध्यतु मात्र हरोधनः अन्नहर्ता भवेदाखुः सलभो धान्यहारकः चातको जलहर्ता स्वाद्विषहर्ता चा वृश्चिका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। साकम पत्रम शिखी हत्वा और गंधा सुंदरी शुभान मधुदंसा फलम और ग्रद्रोह लवणम चा पिपीलिका तांबूल फल पुष्पादि हरता स्याद्यानरो बने और उपान तृण करपास हरता स्यान मेष योनिषु यस्य रौद्रोपजीवी चा मार्गे सार्थान विलुम्पति और मृगव्यासानी यस्तु छागः स्याद्यधिके ग्रहे यो मृतो विषपानेनो कृष्ण सर्पो भवेद गिरो निरंकुश स्वभावः स्यात् कुंजरो निर्जने बने वैश्वदेवं कर्तारा सर्वभक्षाश्च ये द्विजा और अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्रः शूर निर्जने बने गायत्रीं चा स्मरेद्दस्तु यो न संध्यामुपासते अंतर्दुष्टो बहि साधु सा भवेद ब्रह्मणो बकः आयाज्यो याजको विप्रा और सह भवेद ग्राम सूकरः खरो वै बहु याजित्वा काको निन्मंत्र भोजनातो।
ओम नमः शिवाय। पात्रे विद्याम दाता च बलिवर्धो भवेद् द्विजः गुरु सेवाम कर्ता च शिष्यः स्याद् गोखरः पशु गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः आरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसः प्रतिश्रुतं द्विजे दानं दत्त्वा जम्बुको भवेत् सताम सत्कारकरः अफेत्कारोऽग्निमुखो भवेत् मित्रे ध्रुग्नि रिग्रद्धः स्यादुलूकः क्रयवञ्चनात् वर्णाश्रम परिवादात् कपोतो जायते वने आकाशछेदकरो यस्तु स्नेहच्छेदकरस्तु या यो द्वेषात् स्त्री परित्यागी चक्रवाकञ्जिरं भवेत्। ओम नमः शिवाय। मातृपितरो गुरुद्वेषी भगिनी भ्रातृवैरकृत गर्भे यो नो विनष्टा स्याद्यावद्यो निशास्त्रसा स्वस्त्रोपशब्दा नारी नित्यम कलहकारिणी सा जलौका च यूका स्याद् भरतारं भर्त्सते च या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः स्वापतिं च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी बलगुनी ग्रह गोधा स्याद् द्विमुखु वाथ सर्पिणी यः स्वागोत्रोपघाती उचा स्वागोत्रो स्त्री निवेशनात् तरक्षः सल्लको भूत्वा और ऋक्षा योनिषु जायते तापसी गमनात् कामी अभवेन मरु पिशाचकः अप्राप्त यौवन संगादो अभवेदजगरो वने गुरुदाराभिलाषी चाक्रकलासो भवेन्नरः रागी गत्वा भवेद्दुष्टो मित्रपत्नी च गर्दभः गुदगो बिडबराः स्याद व्रसः स्याद व्रसलीपतिः महाकामी भवेदयस्तु स्यादश्वः कमलाम्पटः अमृतस्यैकादशाहं तु भुञ्जान स्वाभिजायते लाभेद्देवलोको विप्रो योनिं कुङ्कुटसङ्गकामो द्रव्यार्थं देवता पूजं यः करोति द्विजाधमा सा वै देवलको नामो हव्यकव्येषु गर्हितः। ओम नमः शिवाय। महापातक जान घोरान नरकान प्राप्य दारुणान कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातकनी नस्तुहा खरोष्ट्र महिषीणाम हि ब्रह्मा योनिमृच्छति ब्रकस्वानो सृगालानां सुरापायान्ति योनिषु क्रमी कीट पतंगत्वं स्वर्णस्ते समाप्नुयात तृणगुल्मो लतावाल्तं चाक्रमसो गुरुतल्पकः परस्य योषितं हत्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्मस्वाहरणाच्चैव जायते ब्रह्मराक्षसः ब्रह्मस्त्वं प्रणयाद भुक्तं दहत्या सप्तमं कुलं बलात्कारेण चौर्येण दहत्या चन्द्रातारकं लौहचूर्णास्म चूर्णे विषम चा जरये नरः ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्जरयिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ब्रह्म स्वरसपुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्धकाले विशीरयन्ते सैकताः सेतवो यथा देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मा स्वाहरणेन च कुलान्यकूलतां यान्ति ब्रह्मणातिक्रमेण च स्वमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्रपरायणम् अन्तेभ्यो दीयते दानं कथ्यते यमतिक्रमः ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे देव विवर्जिते ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य नाहि भस्मनि हूयते अतिक्रमे कृते तार्क्ष्य भुक्त्वा च नरकान् क्रमात् जन्मान्धो सनदारिद्रो स्यान्नदाता किन्तु याचकः स्वदत्तां परदत्तां वायो हरे च वसुन्धरां षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमी स्वयमेव चायो दत्त्वा स्वयमेवापकर्षति सा पापी नरकं याति स्वावदाभूत संप्लवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
दत्त्वा वृत्तिम भूमिदानम यत्नतः परिपालयेत न रक्षति हरेद्वस्तु सह पंगु स्वाभिजायते। विप्रस्य वृत्तिकरणे और लक्ष्य धेनु फलम भवेत। विप्रस्य वृत्ति हरणान मर्कटाश्वाक कपिर भवेतो। एवमादीनि चिन्हानि योनयश्च खगेश्वरः स्वकर्म विहिता लोके दृश्यन्ते त्र शरीरिणामो। एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरययातनामो जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ता श्वेतासु योनिषु। ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्य तिर्यग शरीरतां दुखानि अभारवाहनोद्भवादीनि लभन्ति ते। पक्षी दुखम ततो भुक्त्वा अवृष्टिशीता तपोद्भवं मानुषम लभते पश्चात् समीभूते शुभाशुभे। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादश गर्भादि मरणान्तं च प्राप्य दुखम प्रियेत पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनां एवं प्रवर्तिकं चक्रं भूतग्रामे चतुर्विधि। घंटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम मायया भूमौ कदाचिन्नरके अकर्म पाशा समावृताः। आदात्यदानाच भवे दरिद्रो दरिद्रभावाच करोति पापम। पापा प्रभावान् नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुकं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोले, हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं और उनके कारण जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसा चिन्ह होता है वह तुम मुझसे श्रवण करो। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है। गो हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। इनको चांडाल योनियों में जानना चाहिए। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला भिल्ला रोगी होता है। अयोग्य गमन करने से नपुंसक होता है। गुरु पत्नी सेवन से चर्म रोगी होता है। मांस खाने का लाल अंग, मदिरा पीने के काले दांत, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी होता है। ओम नमः शिवाय। दूसरे को ना देकर स्वयं मिष्ठान्न खाने वाले को कंठमाला रोग होता है। श्राद्ध दिन में अशुद्धान्न देने वाले श्वेत कुष्ठी होते हैं। अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी आती है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी साक्षी देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने वाला का होंठ कटा होता है। पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु होता है। मिथ्या बोलने वाला हकला होता है। मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है। जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है। अग्नि लांघने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है। अन्न की चोरी करने वाला मूसक होता है। धान्य की चोरी करने वाला सलभ होता है। जल की चोरी करने वाला चातक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साक पत्र की चोरी करने वाला मोर होता है। सुगंधित वस्तु की चोराने वाला छछुंदर होता है। शहद चोरी करने वाला मधुमक्षिका, मांस चुराने वाला गृध्र, लवण चुराने वाला पिपीलिका अर्थात चींटी होता है। तांबूल फल पुष्पादि को हरने वाला वन में बानर एवं जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाला मेष योनि में उत्पन्न होता है। जो हिंसा कर्म से जीविका चलाते हैं तथा रास्ते में प्राणियों को धन आदि को लूट लेते हैं। जीव हिंसा का शिकार खेलते हैं और कसाईयों के घर में बकरा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते हैं ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्वदेव को नहीं करते, शूद्रादि रजक आदि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं और अन्न की परीक्षा ना कर अन्न खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञादिक कराने वाला ब्राह्मण ग्राम सूकर होता है और बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौवे होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करें और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत लें, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में उसे पूरा ना करे वे सियार होते हैं। और सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला फेतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले। मित्रद्रोही पर्वत पर गृध्र होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सासु को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौ का जोंक होती है। स्वामी को कटुकचन बहने काली जू का अर्थात जू बनती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगीदड़ी होती है, छिपकली या दो मुख की सर्पिणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे, अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह लकड़बग्घा तथा शाही का जन्म पाकर फिर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हुई उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा, कामवेशी, सुअर और शूद्रा से भी बैल तथा महाकामी प्रायः अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के अशौच से एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा कराने वाला ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितृ कार्यों के अयोग्य होता है। ओम नमः शिवाय। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट क्षमा कीजिएगा, ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होता है। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट पतंगा होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को छीन लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाला
सात कुल नाश होते हैं, भोगने वाले का सात कुल नाश होता है। और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहें तब तक होता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कोई पुरुष पचा नहीं सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ राजा, ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। उसी प्रकार से जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका अतिक्रमण है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता, बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण की अपने द्वारा या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में वास करता है। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा ना करें, उसको हर लें तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति लक्ष्य 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुख को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु पक्षी, चांडाल आदि योनियों में जाते हैं तथा महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होकर फल भोगते हैं। इसके बाद 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में दुखादि में मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। जन्म तथा मरण, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, ये सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र के होते हैं। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार राहट भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते रहते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्री होने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक में आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम पंचमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण षष्ठो अध्यायः। गरुड़ उवाच कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखं यद भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। विष्णुरुवाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रशोणिते यथायं जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव। ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्महत्या
प्रत्यस्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये प्रथमे हनि चांडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये रजकी होता नरकागत मातरः कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंदो जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधं दशाहेन तु करकन्धु पेस्यान्नं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बहवाङ्गाद्यविग्रह और नखलो मास्थि चर्माणि लिङ्गच्छेदोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवा सप्तो पंचभिः छत्रतुण्डवः और षड्भिर्जरायुणा बीतः कुक्षो भ्राम्यन्ति दक्षिणे मातुर्जग्धानपानाद्यैरेधस्त्वातूरं सम्पते औसेते विण्मूत्रयोर्गन्ते और सह जंतुर्जंतु संभवे क्रमभिः और छत सर्वांगा और सौकुमार्यात प्रतिक्षणम् अमूर्छान्माप्नोत्युक्त रुक्ले सशस्त्राय अक्षुधीतैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवणारूक्षाम्लादिभिरुल्वणे। ओम नमः शिवाय मातृभुक्तैरुपस्पृष्टो और सर्वांगोत्थित वेदनः उल्बेन संव्रतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च हरिराव्रतः बहिराव्रतः। ओम नमः शिवाय आस्ते कृत्वा शिराकुक्षो अभुग्न पृष्ठ शिरोधरः अकल्पः स्वांगचेष्टायां सकुन्त इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्मं किं नाम विन्दते नाथमानारितिर्भीता सप्तबाघ्री कृतांजलि स्तुवीतं तं विक्लवयाम वाचा येनो हृदयर्पितः आरंभे और सप्तमानान् मासाल्लब्धयोदुभिवेपितः और नयकस्त्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठा भूरिविशोदरः। जीववाचो श्रीपतिं जगताधारो मसु भक्षयकारकं व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सलम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंदो जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्रे कलत्रके अहम ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संस्कृतिं कृतं परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम् एकाकी तेन दग्धोऽहं गतास्ते अफलगा भागिनः यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत् स्मरिष्ये पदं तव तमुपायं करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्। बिण्डमूत्रकूपे पतितो दग्धो हम जठराग्निना व इच्छन्नितो विवंसिन्तुं कदा निर्यास्यते बहि ये नेद्रसं मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुना तमेव शरणं यामि पुनर्मे मास्तु संसृतिः नाचा निर्गन्तुमिच्छामि बर्हिर्गर्भात् कदाचन यत्र यातस्य मे पापो कर्मणा दुर्गतिर्भवेतो तस्माद्दत्रो महद्दुःखे स्थितोपि विगतक्लमः उद्धरिष्यामि संसारादात्मनां ते पदाश्रयः। ओम नमः शिवाय। श्री भगवानुवाचो एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्याः स्तुवन्रसिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्य सूतिमारुतः तेनावसृष्टा सहसा कृत्वा वाक्यशिरा आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेणो निरच्छवासो हतस्मृतिः पतितो भुवि बिण्डमूत्रे विष्ठा भूरिविचेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतं गतिं गतः गर्भे व्याघो शमशाने चापुराणे यामतिर्भवेत सा यदि ईशतां याति को नामुच्येत बन्धनातो यदा गर्भाद् बहिर्याति कर्मभोगादनन्तरं तदैव वैष्णवी माया मोहयत्येव पुरुषं सा तदा मायया स्पृष्टो न किञ्चिद् रसः सैव वादी भवं दुःखं पराधीनो तया स्नुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंदो जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
परच्छन्दं ना विदुषा पुण्यमाणो जनेन सा और अनभिप्रेतमापन्ना प्रत्याख्या तु मुनीश्वरः और सायितो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते और नेशः कंडूयनेंगानामासनोत्थान चेष्टते और तुदन्त्यामात्वचं दंसामसकामात्कुलादयः और उदन्तं विगतज्ञानं क्रमयः क्रमिमं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पैगण्ड्यमेव च ततो यौवनमासाद्य याति सम्पदमासुरीमो तदा दुर्व्यसनासक्तो और नीच संगापरायणः शास्त्र सत्पुरुषाणां च और द्वेष्टा स्यात् कमलां पटः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैर्जितेन्द्रियः प्रलोभितः पतन्त्यन्धे तस्मत्स्याग्नौ पतङ्गवतो कुमारङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीनां हृतः पञ्चभिरेव पञ्च और एका प्रमादी सा कथं नाहन्यते या सेवते पञ्चभिरेव पञ्च। ओम नमः शिवाय। अल्पब्धाभीप्सितो ज्ञानाद्विद्वमन्युः सुचार्पितः और सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिस्वान्ताय चात्मनः बलाधिके चाहन्ते तो गर्जैरन्यैर्गजो यथा एवं यो विषयासक्त्याः नरत्वामति दुर्लभम् वृथा नाशयते मूढस्तस्मात् पापतरो हि कः। ओम नमः शिवाय। जाति सते सुलभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम् और यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरन्ति हस्तगतं प्रमादात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधि समाकुलः मृत्युं प्राप्य महद् दुःखं नरकं याति पूर्वतो एवं गतागतः कर्मोपासैर्बध्याश्च पापिना कदापि न विरज्यन्ते मम माया विमोहिताः इति ते कथिता तार्क्ष्य पापिना नर की गति अन्त्येष्टि कर्महीनानां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 6वां अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं, हे गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और वह गर्भादि दुख को कैसे भोगता है, यह सब मुझसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष संगम करने से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने में इंद्र की हत्या लगी है। उसका इंद्र ने 4 विभाग किया था, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया था। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल में प्रथम दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के तुल्य और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एक रात्रि में शुक्र श्रोणित योग से कलल के सदृश्य, 5 रात्रि में बुद्बुद सदृश्य और 10 दिन पर बदरी फल के समान कठोर, तदनंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकार में होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा,
अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में क्षुधा त्रसा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्ष में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ जीव का विष्ठा मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहां कृमि जीवों के काटने से उसके अंग कष्ट पाते हैं, वह बारंबार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा तीक्ष्ण लवण युक्त रूखा कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से अवेष्टित रहता है। ओम नमः शिवाय। उस समय उसके पैर ऊपर को और सिर नीचे को रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है वैसे ही वह माता के गर्भ में दुख भोगता रहता है। वहाँ भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ लंबी श्वास लेता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। वहाँ जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की जिस ईश्वर ने उदर में स्थापित किया है स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कंपायमान हो उदर में ही इधर उधर घूमता हुआ एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे विष्ठा में पैदा हुए जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, मैं लक्ष्मी के पति जगदाधार अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जीव कहता है, हे भगवान तुम्हारी दया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कलत्रादि में इनका और यह मेरे अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभाशुभ कर्म किए हैं, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। महादुखी मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध इस उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान आप कब बाहर निकालेंगे। दीनों पर दया करने वाले जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है मैं उन ईश्वर की शरण में प्राप्त करता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे भगवान मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं संसार में अपना उद्धार करने का प्रयत्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीवन को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा नीचे गिराया गया वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता है और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय वह रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में रोगादि में शमशान में पुराण आदि सुनने में रहती है वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्म भोग के अनंतर गर्भ से बाहर होता है उस समय भगवान विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश होकर वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भोगता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
लड़के की इच्छा को ना जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता पिता समझे भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध देती है, दवा देती है। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता जिसमें खटमल आदि अनेक जीव रहते हैं, ऐसे खटिया पर बालक को सुला देती है, जिससे बालक दुख पाता है परंतु उठने में समर्थ नहीं होता है और अपने अंगों को खुजला भी नहीं सकता है। दंश, मच्छर, खटमल आदि सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुखों को भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोग, पौगंडावस्था में विद्याधन करते समय दुख भोगता है। इसके बाद युवा अवस्था के दुख भोगता है, अनेक तरह के व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ काम लंपट हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाव भाव से परवश हो उस स्त्री से ठगा कर महामोह में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में पड़ जाता है। ओम नमः शिवाय। मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः इंद्रियों के एक एक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। फिर ऐसा अविवेकी मनुष्य जो 5 इंद्रियों के विषय सेवन कर रहा हो, वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा। मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार देह के साथ काम क्रोध भी बढ़ते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट हो जाता है। ऐसे मूर्ख पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का नाश करते हैं, इनसे अधिक अन्य कोई पापी नहीं होता है। पशु आदि अनेक योनियां हैं, जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है और उसमें भी ब्राह्मणत्व पाना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय का सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर प्रमाद से नीचे गिर गया। इसलिए मनुष्य जन्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। जीव युवा अवस्था में भोगों का सेवन कर वृद्धा अवस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल हो, बड़ा दुखित हो तथा मृत्यु को वशीभूत हो पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्यलोक में आना, ऐसे कर्मपात से बंधे हुए पापी को किसी समय भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बताई है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, मुझे कहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप जन्म दुखानिरूपणम पाप जन्म आदि दुख निरूपणम नाम 6ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः